ज़िंदगी में सुकून हर किसी को नहीं मिलता। दुनिया को सुकून पाने का रहस्य कुछ इस तरह से है। कई लोगों ने अपने अपने ढंग से बताया है। झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन रिश्तों को सही तरह से निभाने समझने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। फिर जब सारे रिश्ते एक होकर एक दूसरे की सहायता करें तो हर इंसान सुख का अनुभव कर लेता है। ऐसा अनुभव एक के चाहने से नहीं होता, क्योंकि बूंद बूंद करके ही सागर भरता है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करते हैं तो सब काम संभव हो जाता है। ज़िंदगी में आप भले ही कितना ही पैसा कमा लें, याद रहे सुकून कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। हमारे जीवन में संगति का बहुत बड़ा असर है, इसलिए हमें अच्छी संगति करनी चाहिए। हर इंसान अपने अच्छे ख्यालों से ही जीवन में सुकून पा सकता है। गलत संगति करके हमारे ख्याल दूषित होते हैं, खराब होते हैं, जिसकी वजह से हम सही होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी सुख का अनुभव नहीं कर पाते। असली सुकून दुख झेलकर ही मिलता है, क्योंकि सुख की कीमत हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमने दुख का सामना न किया हो। दुख भी ज़रूरी है, सुख भी ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि हमें मजबूत बनाते हैं दुख, और उसके रहते ही हम सुकून की सच्चे दिल से कामना भी करते हैं और उसकी कद्र भी करते हैं। दुख भी ज़रूरी होता है। ईश्वर के दिखाए मार्ग को समझ पाते हैं जब हम दुख में होते हैं, तब अपनी सोच पर नियंत्रण जो लगा पाते हैं। सच में वही इंसान ईश्वर की हर बात सुनकर उस पर अमल कर पाता है, जिसने दुख भी सुख के साथ झेला हो। जिंदगी में सुकून अपनों के साथ ही मिलता है। परिश्रम की अग्नि में जलकर, मेहनत कर कर तभी उसका साथ मिलता है। बिना कुछ करे कैसे तुम किसी से उम्मीद लगा सकते हो? अपनी तकलीफ़ों के आगे तुम कैसे किसी और की तकलीफ़ें भूल सकते हैं? ज़िंदगी में सुकून अच्छी संगति से मिलता है। उपजाऊ मिट्टी में बीजा हुआ बीज ही एक सुंदर फूल खिलता है। बंजर ज़मीन में तो एक घास का तिनका भी नहीं उग पाता। गलत संगति करके अच्छों के मन में भी ख्याल बुरा ही आता है। ज़िंदगी में सुकून तकलीफ़ें झेलकर ही मिलता है। तूफ़ानों के आगे बस कहाँ किसी का बस चलता है। ख्याल रखता हर परिस्थिति में जो अपने ख्यालों का ईश्वर देता जवाब, फिर उसके सारे सवालों का। ये किसी ने कहा है सुकून के बारे में कि आपको सुकून कैसे मिलता है। सुकून पाने के लिए हम गहरी सांस लें। अपनी नकारात्मक सोच को दूर रखने के लिए रोज़ योग भी कर सकते हैं। अपने आप को व्यस्त रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कुछ नोट्स लिखें जिसमें अपनी चिंताओं और बुरे विचारों से पार पाने के लिए कुछ अच्छा लिखें। मज़ेदार चीज़ें देखें। टीवी में भी अच्छी चीज़ें देखें। सुकून की कहानियाँ पढ़ें। मासूमियत उसे छेड़छाड़ के प्रति संवेदनशील बनाती है। लापरवाह व्यवहार से उनके करीबी लोगों को स्थायी नुकसान होता है। इसलिए आप अपने काम को बड़ी अच्छी तरह से करें। अपने अंदर कमी निकालने के बजाय खुद को स्वीकार करना सीखें। एक दिन खुद को बेहतर बनाने पर काम करें और खुद से प्यार करना सीखें। जब आप अपने जीवन से अपने तय किए हुए लक्ष्य की पूर्ति कर लेते हैं तो आपको सुकून मिल जाता है। पर क्या कभी आपने सोचा है इतने भर से आपको सुकून मिल जाता है? धन दौलत रुपया पैसा आपकी महत्वाकांक्षा से आपको सुकून देती है, या जीवन का यथार्थ आपको सुकून देता है? सुकून की कोई भाषा नहीं होती। सुकून इस तरह से हम खरीद नहीं सकते। इसके लिए हमें अपने मन के साथ विचार विमर्श करना पड़ता है। और सुकून कोई ऐसे नहीं कि आज आया कल आया, गुरुवार को आ गया, शुक्रवार को आ गया। इसके लिए हमें काफ़ी देर तक मेहनत करनी पड़ती है। जब अपने जीवन से तय किए हुए लक्ष्य की पूर्ति करेंगे तो आपको सुकून मिल जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। फिर दूसरे लक्ष्य खड़े हो जाते हैं, दूसरी बातें दिमाग में आने लग जाती हैं। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होता है। लड़ाई झगड़े से दूर रहकर शांत मन से अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ता है। मन का शांत होना इस बात की अनुभूति है कि हमारी आत्मा कुछ चाहती है और हमारे कर्म कुछ अलग होते हैं। जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो मन शांत और अशांत दोनों होता है, लेकिन इसके लिए हमें अपने आप पर काबू पाना होता है, तो जिससे हमारी शांति बनी रहती है।